अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक और आप देख रहे हैं मोहसन बंटी ऑफिशियल। थैंक यू सो मच आप लोगों का जो इस चैनल को बाकायदगी से वॉच कर रहे हैं। लेकिन वॉच करने के साथ साथ अगर आप शेयर भी करें ताकि ये घर घर इन्फॉर्मेशन जाए तो सदका जारिया में आप हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, बात आज कुछ ख़ास ही है। ख़ास बात ऐसी है कि जुल्म और तशद्दुद जो इनका आपस में था वो तो था, लेकिन साथ आजकल इन्होंने अपने मर्द हज़रात इकट्ठे किए हुए हैं ताकि ये जुल्म की इंतहा तक पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो हमें ब्लर करनी पड़ गई हैं। ये वीडियो हमने दिखानी नहीं थी पर लेकिन ये इतने तशद्दुद से भरी हुई वीडियो है कि इसका दिखाना बेहद ज़रूरी था। तो इस वीडियो के डिस्कस के लिए हमारे पास मौजूद हैं चैनल के ऑनर हाजी मोहसन बंटी साहब। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है हम? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं और इस कौम की दुआएं मेरे साथ हैं। अच्छा हाजी साहब, बातें होती रहेंगी। ये सबसे पहले हम आपको वीडियो दिखाते हैं। वीवर आप भी देखें ये वीडियो। अच्छा मोहसिन भाई, ऐसे है कि जुल्म और तशद्दुद से भरे हुए तो लोग ये हैं ही। तो ये ताज़ा वीडियो थी, सो मैंने सोचा कि इसको लाजमी पब्लिक तक लेके जाएं ताकि हमारे व्यूवर भी देखें कि इसमें क्या हो रहा है। तो आपने देखा ये कितना तशद्दुद हो रहा है। वो ख्वाजा हज़रात तो कर रहे हैं लेकिन साथ उन्होंने मर्द हज़रात भी शामिल किए हुए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम व्यूवर्स को और अपनी तमाम कौम को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। हक दा नारा जिंदाबाद, मावा दे बच्चे बचाने नहीं ते हक दा नारा लाना है। फलक, सबसे पहले तो आपने सुना था कि जग्गा शाही फकीरी। हाँ जी, वो पिछली वीडियो में बिल्कुल हमने तो मुकम्मल डिस्कस इस वीडियो में आपने जग्गा शाही भी देख ली। अच्छा, जग्गा शाही का मतलब ये है कि ये जो कह रहे हैं कि ये जी मुझे देख लो, ये मेरे जैसा नहीं, ये लड़का है। इसका मतलब ये क्या है कि खुल्लम खुला जो जुर्म इन लोगों ने किया है ना, वो जुर्म करने के लिए जनानों को, यानी कहा जाता है जिन जेंडर में औरतों जैसी रूह है उनको मजबूर किया जाता है कि आप भी ऑपरेट करवाओ। यह बहुत बड़ा ये भयानक सा एक रूप देखा है ख्वाजा सराओं का। ऐसा रूप अभी मेरे पास बहुत से रूप इकट्ठे हुए इन लोगों के, इंशाल्लाह आप आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात ये कि इंसानियत के तजलील और जो लोग इनके साथ मिल के ये जुर्म कर रहे हैं उनको नहीं पता कि आप सब चीज़ों को एक साइड पे रखें। सबसे पहले ये तो देखें ये एक इंसान है और वो चीख रहा है, चीख चीख के बता रहा है कि मैं मांगने नहीं आई थी, मैं अपने चेले के घर पे आई थी। अच्छा चलो, वो मांगने भी आ गई सही, लेकिन इन लोगों की कैसे, ये गदागरी है। गदागरी कोई भी कर सकता है, मर्द भी करते, औरतें भी करते, ख्वाजा सरा भी करते। ये कौन से एक नंबर ख्वाजा सरा कहाँ से आ गए हैं? सही, सबसे पहले तो ये अल्लाह के कहते हैं कि अल्लाह की शराकतदारी करके बैठे हुए हैं। उसके बाद ये दुनिया में अपना वो तरह ये कहते हैं हमारी जग्गा शाही फ़कीरी है, जग्गा शाही फ़कीरी है। ये अपनी जग्गा शाही को साबित करने के लिए देखें कौन कौन से जुर्म की तरफ चल पड़े हैं। अभी ये कहते हैं कि मेरे जैसा हो, इसका मतलब है इसने ऑपरेट करवाया तो वो भी ऑपरेट करवा ले। नहीं, मुझे ये समझ आ गई है, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि ये लोग मजबूर कैसे करते हैं। अभी वो मांगने गया हो बेशक जी, तो उस इलाके में वो दोबारा जाएगा तो जैसे वहाँ पे उसके साथ जैसे उसकी शलवार उतरी है, तो अभी वो वहाँ पे दोबारा किस मुंह से जाएगा? या तो फिर ट्रांसजेंडर होके जाएगा। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। जब किसी को किसी भी आप जेंडर की जो रूह होती है, जनाना होता है, आप उसकी शलवार उतारेंगे तो वो जाहिर सी बात है नमोशी, जब वो इतनी दुनिया देख लेगी तो नमोशी सी तो आएगी ना उसको। तो फिर वो उसके जैसा होके वहीं पे खड़ा हो जाएगा, उसी गांव में खड़ा हो जाएगा, उसी बंदे के सामने खड़ा हो जाएगा, ले मैं भी ऐसे हो गया। कहने का मकसद है इन लोगों ने तो हद पार कर दी। इतनी भी हद कौन सी पार करने की होगी कि आप लोग नंगा कर रहे हो, साथ बंदों को मिला रहे हो। इसी बात पे बात करती हूँ
कि फलक इन लोगों ने पहले तो जग्गाशाही आपस में बनाई हुई थी, सही। अब इन लोगों ने अपने गैंग को मजबूत करने के लिए, अपने माफिया को मजबूत करने के लिए चंद मर्दों का सहारा ले लिया। सही सही सही। जो इनके घरों पे आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उनका सहारा ले लिया, उनको भी गुंडा बना दिया, खुद भी गुंडा बन गए। कितनी बेदर्दी से मार रहे हैं उसको। फलक मैं तो ये ये देखकर ईरान, एक बंदे की टांग नहीं है पर लेकिन वो उसके हाथ जो हैं वो जैसे 10-12 हाथ हैं, इतनी ताकत है उनमें। वो कितना तशद्दुद कर रहा है उस पर। फलक अगर हम पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो जो जेंडर से ट्रांसजेंडर लोग हैं वो समझे, अगर ये रूहें 100 है ना तो उसमें 25% लोग ट्रांसजेंडर हैं और 75% लोगों को मजबूर किया जाता है कि आप भी ट्रांसजेंडर हो जाओ। और मैं चाहती हूँ कि ये जो 75% लोग हैं ना वो बच जाएं, क्योंकि ये कभी नंगा करेंगे, कभी बड़ा कुछ ये करेंगे, क्योंकि ये शुरू से करते हैं। कभी किसी का मुंह काला कर दिया, किसी को नंगा कर दिया, किसी को मारना शुरू कर दिया, किसी के बाल काट दिए। देखिए ये इन लोगों ने तो साबित कर दिया कि ये जग्गाशाही है। नहीं, एक मिसाल। अच्छा चले, वो जैसे कह रहा है कि मैं चेले से मिलने के लिए आया हूँ, अगर चाहे चेले से मिलने के लिए आया हो तो वो जो लेडीज कपड़े पहने इस बिना पे उसे मारा है? नहीं 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 फलक, मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जितने भी ख्वाजा सराय हैं, चाहे वो जेंडर है चाहे वो ट्रांसजेंडर है, जी जी, ठीक है, इनकी रूह कुछ ऐसी होती है, इनकी वो ये लेडीज़ कपड़े पहन के ही रहती है। सही। क्योंकि इनका जो बंदा कहता है कि मैंने एक रूप को बदल लिया है, तो ये अपने लेडीज़ कपड़े पहन के रहते हैं। तो इसमें तो लेडीज़ कपड़ों की तो कोई बात नहीं। अभी पूरे हमारे फैसलाबाद में रूहें हैं, वो भी लेडीज़ कपड़े पहन के घूमती हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको पकड़ के मारना शुरू कर दें। क्या आप लेडीज़ कपड़े पहन के मेरे मोहल्ले में क्यों आए? लेडीज़ कपड़े पहने, उसने अल्लाह को हिसाब देना है अपने लेडीज़ कपड़ों का। लेकिन फिल वक्त इन लोगों ने मजबूर किया हुआ है कि इन लोगों ने जनानों को मजबूर किया, जो जेंडर हैं अभी इस वक्त तक, उनको मजबूर कर दिया कि आप ट्रांसजेंडर हो जाओ। ये इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, ये मेरे व्यूवर्स भी देख रहे हैं, आपने भी देख लिया। और ऊपर से वो कह रहा है कमीज़ को ऊपर करके कि क्या कह रहा है कि मेरे जैसा नहीं है ये एक छोर है। छोर से मराद की ये एक लड़का है। सही सही। अच्छा भाई, वो लड़का है तो आपको किसने हक दिया उस लड़के की शलवार उतारने का? नहीं नहीं, ये लोगों को साथ मिला लेते हैं ना, ऐसे कह के कि ये लड़का है जी, शलवार उतार दी, देखे लड़का है, ये बहरूपिया बन के मांग रहा है, ऐसा कुछ। देखिए ये सब भी बहरूपिये ही हैं। बहरूपिये तो देखा जाए तो जो जेंडर से ट्रांसजेंडर हो चुके हैं ये बहरूपिये हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि जो जेंडर हैं और रूहें हैं और फनकार हैं, अपना नाच गाना करके या भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं, इनको तो हम बहरूपिये नहीं कह सकते। इसमें रूह है और उसको बचपन ही में इन लोगों ने ये लत लगा दी है। सही। आप देखते जाएंगे आगे आगे इनका होता क्या है, क्योंकि यही लोग इनके घरों पे मांगने के लिए जाते हैं, जो ये कहते हैं हम ख्वाजा सराय हैं, हम फ़कीर हैं। सबसे पहले बताओ ये कौन से फ़कीर हैं? नहीं, ये कौन से नमाजी परहेजी हैं? कहते हैं ना ख्वाजा सराय नमाजी परहेजी हैं जी, हाजी हैं, अलहाज हैं, इनमें से कौन सी ऐसी बातें? मैं तो फ़कीरों के थप्पड़ दे के हैरान हो गया हूँ, इतनी जोरावर फ़कीर होते हैं, मैंने पहली मर्तबा देखा है। अच्छा फलक, जो फ़कीरों की बात करते हैं ना, फ़कीर ने हमेशा ऐसे ही किया है। जी बिल्कुल ठीक। फ़कीर ने ऐसे कभी नहीं किया। वो मतलब मांग रहे गदागर जो नहीं, वो गदागर कुछ और चीज़ है, फ़कीर कुछ और चीज़ है। आपको भी अल्लाह का वास्ता आप इस चीज़ को अलहदा रखें। हाँ, इसको अलहदा रखें। इसका कम्बिनेशन इन बेवकूफ़ लोगों ने किया है। जी जी। तो आप पे तो ऐसे मुझे नहीं तवक्का कि आप भी ऐसी बात करेंगे। नहीं, वो एक बात चल रही ना, मैं उस हिसाब से कह रहा हूँ कि जैसे ये फ़कीर है जी, मांगने के लिए आ गया, मतलब हम उसे गदागर कहते हैं। फ़कीर तो दरवेश लोग होते हैं, अल्लाह के खास बंदे होते हैं। लेकिन मैंने उसी चीज़ की डेफिनेशन की है कि अगर ये फ़कीर हैं, चलें मांगने के लिए आ गया, तो इनकी फ़कीरी का मैंने देखा है सेटअप कि इतने ज़बरदस्त थप्पड़ मार रहे हैं, ये तो जैकी चैन के फ़कीर हैं। मुझे ये समझ नहीं आई। फलक ये एक मर्द ही होते हैं ना, तो ऑपरेट करवाने से इनके मर्दों वाले जज्बात थोड़ा मर जाने। सही। हाथ पाँव तो मर्दों जैसे ही रहने ना, बिल्कुल। तो जाहिर बात है जो हाथ मर्दों जैसा तो मर्दों जैसे ही लगेगा ना। सही सही। तो ये तो बेवकूफ़ कौम है ख्वाजा सराओं की, जिनको ये नहीं पता चलता कि 75% जनाना बरादरी है पाकिस्तान में और 25% ट्रांसजेंडर है। तो अगर ये मार इनको पड़नी शुरू होगी तो इनको कुछ बचाने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों से अब इंशाल्लाह कानून पूछेगा, अदलिया पूछेगी कि ये किसने इनको इजाज़त दी है कि एक दो कागजात की बिना पर ये लोगों के बच्चों को ऑपरेट करवाते हैं,
कि ये इलाका हमारा है। जी व्यूअर्स, मैं आपको आज वो बात बताना चाहती हूँ जो सही जुराइम की जड़ है। अच्छा, ये इनके पास जो इलाके के कागजात होते हैं, ये आपस में मिलके इन लोगों ने अपने ही अंगूठे लगाए होते हैं। जो माफिया ना, इन लोगों ने अपने ही अंगूठे लगाए होते हैं। उन कागजात की बिना पर सारा प्रोपोगंडा चल रहा है। उन कागजात की बिना पर ही लोगों को, बच्चों को तबाह किया जा रहा है। उन कागजात की बिना पर लोगों के बच्चों के ऑपरेट करवाए जा रहे हैं। उन कागजात की बिना पर ये लोगों को, बच्चों को नंगा किया जा रहा है। उन कागजात की बिना पर ये सब कुछ हो रहा है। सही सही सही। और ये जो कहते हैं ना कि हम फ़कीर हैं, हम दवाएं देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये कोई फ़कीर नहीं। मैं इनको फ़कीर नहीं मानती। इनकी कौन सी दवाएं लगेंगी? ये तो बद दवाएं ले रहे हैं। ये बिल्कुल किसी की औलाद को तबाह करके, तबाही के रास्ते पे लगा के, तो दुआ कैसे कबूल होगी? मेरे अलावा बाकी लोगों की भी समझ में ये बात नहीं आएगी। ये गुमराह कर लिया जितनी देर इन लोगों ने ये गुमराह कर लिया जितनी देर इन लोगों ने गुमराह करना था। बस वही बात आ गई ये फलक कि जब जुल्म की इंतहा होगी तो वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। ये अल्लाह ताला का फरमान है कि किसी भी कौम में जब जुल्म की इंतहा हो जाएगी, कौमें बर्बाद हो जाए। फलक इस कौम में झूठ सबसे ज़्यादा है, ज़नाकारी उससे ज़्यादा है, फिर उसके बाद दगाबाजी उससे ज़्यादा, जुल्म लोगों को बच्चों पे ये कर रहे हैं, लोगों को बच्चों को ऑपरेट ये करवा रहे हैं, लोगों को बच्चों की ख़रीदो फ़रोख्त ये कर रहे हैं। और जो ये फ़िरका कहते हैं, इस फ़िरके के पीछे और बहुत कुछ है जो भी निकलने वाला है इस व्यूअर्स के सामने। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये मुझे बताएं, ये जो लोग साथ में मार रहे हैं जी, ये कौन लोग हैं? ये पब्लिक के लोग हैं या इनके अपने हैं? नहीं, पब्लिक के लोग तो ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि देखें, इंसान को देखते हुए इंसानियत का अंदाज़ा होना चाहिए, इंसान को इंसानियत की कदर होनी चाहिए। ये इन्हीं के अपने ही लोग होते हैं जो ख्वाजा सराओं ने अपने डेरे पे रखे हुए हैं ना, मियाँ जी। अच्छा, जो काम वाम करने वाले? जी जी, वो मियाँ जी हैं इनके भी, जिनको कहते हैं जी मियाँ जी ढोलकी ले है वो, तो मियाँ जी चिमटा ले है वो, ये इनके वो ही लोग हैं। इन लोगों ने अपने तल्लुकात बनाए होते हैं, जिस इलाके में रहते हैं उस जगह पे तल्लुकात बनाए होते हैं, और लोगों को गुमराह करते हैं कि हम एक नंबर ख्वाजा सरा हैं। लेकिन ये इस बंदे के साथ, इस ख्वाजा सरा के साथ, इस जनाने के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, इंतहा से ज़्यादा ज़्यादती हुई है। व्यूअर्स, बात समझने की ये है कि हम लोग सोचते हैं कि जब ये शलवारें उतार देते हैं हमें पता चलता है ये जेंट्स है, हमें पता चलता है ये जेंट्स है, तो हम उन लोगों को जेंट्स ही मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि एक जेंट्स में एक लेडीज़ रूह भी होती है, जिसकी वजह से हम उसको जनाना कहते हैं। तो वो जो रूह होती है वो हार्ड काम नहीं कर सकती है, लोहे का काम, मजदूरी नहीं कर सकती है, कोई इतना सख्त काम नहीं कर सकती, क्योंकि वो तबीयतन लेडीज़ होते हैं। तो अगरचे आपके सामने कभी ये ऐसा वाक़या आए भी, तो आपने उन लोगों को यही समझना है कि ये जनाने हैं, ख्वाजा सरा हैं, इनका हक़ ये मांग सकते हैं। ये एक ऐसा इशू है जिसकी बिना पर ये खुलेआम थप्पड़ मारते हैं, इन लोगों पे तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, क्योंकि आम पब्लिक में ये बात नहीं है। ये लोग कहते हैं इनको ये बहरूपी हैं, बहरूप धारा हुआ है इन लोगों ने। अच्छा, फलक इस तरह है कि दुनिया में देखें, मर्द भी मांग रहे हैं, गदागरी कर रहे हैं, औरतें भी गदागरी कर रही हैं। जी बिल्कुल, हम देखते हैं। देखें, दुनिया को ये नहीं देखना चाहिए कि ये ख्वाजा सरा जितने भी पाकिस्तान में हैं ना, जो कहते हैं कमीज़ें उतार के, शलवारें उतार के, क्या हम ख्वाजा सरा हैं एक नंबर, भाई इनका DNA करवाएं, जिस इलाके में रहते हैं इनका टेस्ट करवाएं, आपको पता चल जाएगा। देखें, जनानों को तो ये कह रहे हैं ना 2 नंबर हैं, 2 नंबर का तो कोई टेस्ट नहीं ना होता, कोई लेबॉर्ट्री नहीं होती। हमेशा एक नंबर चीज़ को लेके आपको लेबॉर्ट्री में जाना पड़ेगा कि इसको चेक करवाएं कि हाँ ये वाकई 1 नंबर है। तो जो 1 नंबर ख्वाजा सरा हैं, आप इनकी लेबॉर्ट्री करवाएं, इनके DNA करवाएं, इनके टेस्ट करवाएं, क्योंकि दुनिया को पता चल जाए कि इनके असल चेहरे क्या है और इनके असल चेहरे के पीछे कौन सा चेहरा छुपा हुआ है। वो यही चेहरा है कि जो ये कर रहे हैं, जो ये जुल्म कर रहे हैं, जुल्म के ज़रिए से ये लोगों की जिन्स चेंज करना चाहते हैं, उनकी जिन्स में तब्दीली लाना चाहते हैं। ये कहते हैं, इनके मैंने मैसेजेस सुने जो कहते हैं हक क्या है, ये ख्वाजा सरा कहते हैं हक क्या है। वो मैसेजेस मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में लेके आऊँगी। ये कहते कौन सा हक, कैसा हक, अगर ये ऑपरेट बंद हो जाएगा, खरीदो फरोख्त बंद हो जाएगी, तो ये सब कुछ बंद हो जाएगा। तो अल्लाह करे भाई सब कुछ बंद हो जाए, लेकिन कम अज़ कम ये जो कर रहे हैं, गंद कर रहे हैं, इसको तो रोकें ना। ये भी अपने व्यूअर्स को इसीलिए बताना चाहती हूँ कि आपको अल्लाह का वास्ता है, हाथ बांध के कहती हूँ,
जब ये शलवार उतारें मैं बिल्कुल अपनी पॉकेट से इनका मेडिकल करवाऊंगी, आपके पास पहुंचूंगी, आपका किसी शहर में है किसी भी जगह पे मैं इंशाल्लाह इनके मेडिकल के लिए आपके पास पहुंचूंगी, क्योंकि जो एक नंबर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए ख्वाजा सराएं उनमें से कोई भी नहीं मांगता होगा और ना कोई नाचता होगा। बिल्कुल सही। सिर्फ और सिर्फ ये वही ख्वाजा सरां जो जेंडर से ट्रांसजेंडर हुए, जो एक नंबर बने हुए। सही सही। तो अपने व्यूवर्स के कहती हूँ, आपसे भी कहती हूँ, फलक आपके भी कभी मोहल्ले में कोई ख्वाजा सरा इस चीज़ का दावा करे ना तो आप मुझे कॉल करें और मैं आपके पास आऊँगी, इंशाल्लाह मैं साबित करूँगी। बिल्कुल ठीक। जितने प्रोग्राम मैं आपके साथ कर चुका हूँ मेरे ख्याल में मेरे सामने भी कोई दावा नहीं करेगा, खैर लेकिन करेगा तो जरूर भरेगा। और वही कागजात पे कहते हैं हमारे इलाके में बधाइयाँ मांग रहे हो, भाई आपने तो जुर्म किया है, आप तो फकीर हो, आपको तो सिर्फ रोटी चाहिए, पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए, और आप इतना पैसा मांग के कहाँ पे लेके जाते हैं। चलो ये जनाने तो चलो बाल बच्चेदार भी होंगे, इनके बच्चे भी होंगे, चलो कोई बहन भाई भी खाने के लिए कमाने के लिए पीछे नहीं होगा, वो तो उनको ले जाके देंगे। और ये जो ख्वाजा सराय एक नंबर अपने आप को बोलते हैं फलक, ये इतना पैसा इकट्ठा करके क्या करते हैं? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई कि भाई आप कहते हो हम फकीर हैं। इनको सोचना चाहिए कि जो वक्त आने वाला है ना, जिसको डीएनए कहते हैं, जो मेडिकल होने वाले हैं आपके, ऐसे दावे को अभी से बंद कर दें, अच्छी बात है। अच्छा नाजरीन, आपने ये जो तशद्दुद देखा, इसके बरक्स में एक ही बात कहूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाते हैं कि ए इंसान तुम उसे भी दो जो मुस्तहिक है, जो मुस्तहिक नहीं भी है तुम उसे भी दो, मैं तुम्हें वो भी दूंगा जिस चीज़ के तुम मुस्तहिक हो, मैं तुम्हें वो भी दूंगा जिस चीज़ के तुम मुस्तहिक नहीं हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। आपका वॉच करने का बहुत शुक्रिया। हो सके तो इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।